बच्चा पार्टी। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि बेटा लेक्चर नंबर 9 में हमने त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों का डिस्कशन किया था, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा। आज बेटा हम एक्सरसाइज 8A का डिस्कशन करेंगे। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो जितने सवाल हो जाएंगे उनका लेक्चर 1 में डिस्कशन करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर बेटा देखने का मन पहले नहीं होता। अगर आपका पहले देख लिया स्टार्टिंग में कि आपने 2 घंटे, तो फिर आपका भी मन नहीं होता। तो थोड़ा छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, इस टाइप के। तो बेटा आपने फार्मूले बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। आइए आज बहुत सारी हम लोग अच्छी सी बातें करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन करेंगे, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका सवालों का भी डिस्कशन होगा। तो बस बेटा आपके लिए एक इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में 1-2 सवाल आपने देखा और देखने के बाद स्किप कर दिया, तो बेटा कहीं ना कहीं आपने कहीं को बहुत बड़ी बात मिस कर दी हो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपने मिस कर दिए हो, तो फिर वो दोबारा आपको मिलने वाले नहीं है। पता लगे वही बोर्ड परीक्षा में आ जाए, फिर ऐसा लगेगा सुना सुना लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल सी बात है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो आइए बेटा ज़्यादा देर नहीं करते हैं, 8A एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर ही सवाल करते हैं। जैसा कि आपको राइट साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं बेटा। एक त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो साइन A, कॉस A और टेन A के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात है। ठीक बेटा, तो सवाल क्या है? एक त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं साइन A, कॉस A, टेन A के मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है। त्रिभुज ABC में एंगल B क्या है बेटा? समकोण है, यानी कि इसको B नाम दो और B को कर दो बेटा समकोण कर दो। B को क्या कर दो बेटा? समकोण कर दो। और बेटा हमको मान निकालने A के, तो हम बेटा न्यून कोण भी किसको रखेंगे? A रखेंगे, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग वीडियो में यही बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल में जो भी एंगल होता है वो कुछ और नहीं होता, वही न्यून कोण होता है। क्या होता है बेटा? न्यून कोण। तो 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? तो 90 के जस्ट सामने वाली भुजा होती है कर्ण, न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो भुजा बच जाए वो क्या होती है बेटा? आधार होती है। क्या होती है बेटा? आधार होती है। ये A, B है, इसको क्या कर देते हैं बेटा? C कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको बेटा भुजाओं के मान भी दिए हैं। AB बराबर में 5 सेंटीमीटर, AB बराबर में कितना दिए हैं? तो AB की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब AB का मान आपको कितने दिए हैं? तो बेटा 5 सेंटीमीटर दिए हैं, और क्या दिए हैं? BC वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिए हैं। BC की वैल्यू कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। बेटा BC के बाद AB का मान 5 सेंटीमीटर दिए, BC का मान 12 सेंटीमीटर दिए, तो कह रहे हैं साइन A, कॉस A, टेन A के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज A, B और C में, त्रिभुज A, B और C में बेटा एक आपको कहानी सुनाते हैं, तब आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया। मान लो मई और जून की आपकी छुट्टियां हुई, तो मई जून की छुट्टी में आपने प्लान बनाया कि मौसी के घर हमको जाना है। अब जब मौसी के घर जाना है तो आपको पैकिंग भी करनी पड़ेगी। अब स्कूल मान लो आपका 20 मई से बंद होगा, तो आपने 19 मई को ही पैकिंग कर ली, पापा से बोल दिया कि 20 मई को हमारी टिकट कर देना, हमें मौसी के यहाँ छुट्टियाँ काटनी है। तो आप मौसी के यहाँ आ गए और 40 दिन की छुट्टियाँ आपको काटनी है। तो जब आप मौसी के यहाँ आ गए तो उसके लिए आपने पैकिंग वैकिंग सब कर ली। अब पैकिंग करने के बाद आप मौसी के यहाँ पहुँच गए। एक बात तो ये हो गई। अब सपोज दैट कि आपने तैयारी बनाया, आपने अपने घर से पैर रखा बाहर और उतने समय मौसी आ गई, तो आप क्या कहेंगे मौसी से कि मौसी नहीं आप हमारे, ऐसा करो कि आप हमारे घर से चलो, हम तुम्हारे घर स्वयं खुद आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब मौसी हमारे घर आ जाएंगी
तो कहीं ना कहीं हम अपना जाना कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मौसी के घर ही जा रहे थे। अब जब मौसी हमारे घर आ गई तो अब हमारा जाना कैंसिल हो जाएगा, अब मौसी को अंदर लेकर आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि जब दो भुजाएं दिए हो और एक भुजा पूछे, जब दो भुजा दिए हो एक भुजा पूछे तो आपको मौसी के घर जाना। मौसी के घर जाने का मतलब क्या है, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। लेकिन अगर अब आपको तीनों भुजाओं का मान दिए हो, तो जब तीनों भुजाओं का मान दिए होंगे तो आपको कुछ नहीं करना, मौसी को घर ले आना। इट मींस तीनों भुजाओं का मतलब है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय के पास जाना नहीं है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जाने से मतलब क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय के पास जाने का मतलब है मौसी के घर हमको जाना। लेकिन अगर सपोज दैट तीनों भुजाओं का मान दिए तो आपको मौसी के घर की जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मौसी आपके घर आ गई। ठीक, तो बेटा त्रिभुज एबीसी में आप लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हम पढ़ा चुके हैं आपको। पाइथागोरस प्रमेय होती है बेटा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होता है बेटा आधार का स्क्वायर। धन में क्या होता है बेटा आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो बेटा लंब कितना है, सॉरी कर्ण कितना है, कर्ण है AC। कर्ण कितना है बेटा AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमको याद करना है। AC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, लंब कितना है, तो लंब है बेटा 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया बेटा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर बेटा 144 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब जब 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 आएगा। कितना आएगा बेटा 169। AC का स्क्वायर आ गया ना, अभी AC के बराबर ही चल ही रहा था। तो बेटा ये 169 कितने का स्क्वायर होता है, तो 169 होता है 13 का स्क्वायर। 169 कितने का स्क्वायर होता है बेटा 13 का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू कितनी आ गई, तो AC की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। यानी कि जो हाइपोटेनियस आया वो हाइपोटेनियस कितना आया, तो हाइपोटेनियस अपना आ गया बेटा 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या क्या मान चाहिए, तो अब हमें चाहिए साइन ए। क्या चाहिए बेटा साइन ए। तो साइन ए बराबर आपको फार्मूला बताया था, लाल बटे में कक्का, लंब बटे में क्या होता है, तो लंब बटे में होता है बेटा कर्ण। अब हमको लंब का मान पता, लंब कितना है 12 सेंटीमीटर और कर्ण का मान पता है 13 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 12 बटे में 13। 12 बटे में क्या आ गया बेटा 13 आ गया। अब बेटा साइन ए के बाद आपको निकालना है कॉस ए। क्या निकालना है बेटा कॉस ए। कॉस ए बराबर में क्या है, तो कॉस ए बराबर में होता है बेटा आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या होता है कर्ण। आधार पता है, कर्ण पता है। आधार है 5 सेंटीमीटर और कर्ण है 13 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण तो अभी निकाला है, यानी कि हम लोग मौसी के घर छुट्टियों में जा रहे थे। बेटा tan a निकालना, तो tan a बराबर में क्या होता है, तो tan a बराबर में होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है बेटा आधार होता है। अब हमको लंब पता है, लंब कितना है, तो लंब है बेटा अपने पास 12 सेंटीमीटर और आधार है 5 सेंटीमीटर। तो tan a की वैल्यू क्या आ गई, तो tan a की वैल्यू आ गई बेटा 12 बटे में 5 सेंटीमीटर। 12 बटे में क्या आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमको हाइपोटेनियस पता चल गया। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर क्या निकालेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि मौसी के घर गए, वहां से कर्ण का मान निकाला। कर्ण का मान निकालने के बाद आपको लाल बटे का फार्मूला बताया तो लगा दिया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, दूसरा सवाल है त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, टेन ए, कॉस सी और तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज ABC। क्या बनाना है, त्रिभुज ABC। इसमें एंगल बी क्या है बेटा, तो एंगल बी समकोण है। ठीक है, एंगल भी समकोण है। अब न्यून कोण क्या करते हैं, तो बेटा न्यून कोण ए करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के जो बगल में एंगल होता है वो कुछ और नहीं होता, वो एक्यूट एंगल को डिफाइन करता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के जो बगल वाला एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है बेटा, एक्यूट एंगल होता है। तो न्यून कोण का सामने वाली भुजा लंब और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, कर्ण होती है। जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी, आधार होगी, लंब। और ये क्या होगी बेटा, आधार हो गई। ठीक है, ये ABC, ये क्या है बेटा C है। अब हमको क्या क्या दिए हैं, तो हमको किसका किसका मान दिए, तो BC का मान 3 सेंटीमीटर दिए। BC का मान कितना दिए, 3 सेंटीमीटर। और क्या दिए बेटा, CA का मान 5 सेंटीमीटर दिए। CA का मान कितना दिए, 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। ए बी का मान 4 सेंटीमीटर, ए बी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, बी सी का मान 3 सेंटीमीटर और सी ए का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, इस बार क्या हुआ कि मौसी हमारे घर आ गई तो अब पाइथागोरस प्रमेय के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं, यानी कि तीनों भुजाएं जब आपको गिवन है तो फिर बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, आपको साइन ए टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर में क्या होता है, तो साइन ए बराबर में होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। तो लंब अपने पास कितना है, तो लंब है अपने पास 3 सेंटीमीटर, सॉरी लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में क्या होता है कर्ण। तो लंब कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 3 बटे में 5, 3 बटे में कितना आ गया बेटा 5। अब क्या निकालना है आपको, कॉस ए। कॉस ए बराबर में क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में क्या होता है कर्ण। ठीक है बेटा, आधार कितना है, तो आधार आप यही तो निकालना था, साइन ए और टेन ए का मान चाहिए, साइन ए और टेन ए का। तो जब साइन ए टेन ए का मान चाहिए तो बेटा काशी के मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। तो टेन ए का मान निकालो, तो टेन ए का मान कैसे निकालेंगे, टेन ए बराबर में क्या होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है बेटा, तो लंब है अपने पास 3 सेंटीमीटर और आधार है कितना 4 सेंटीमीटर। तो टेन ए की वैल्यू आ गई। अब आपसे बोल रहे हैं किसका मान ज्ञात करो, कॉस सी तथा कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। कॉस सी और कॉट सी का मान ज्ञात करना। तो कॉस सी और कॉट सी का जब मान आपको ज्ञात करना है तो हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन में जो एंगल होता है वो किसको डिफाइन करता है, वो एक्यूट एंगल को डिफाइन करता है, वो कुछ और नहीं होता, वो एक्यूट एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है बेटा, एक्यूट एंगल। अब जब ये एक्यूट एंगल है, लेकिन अभी तो एक्यूट एंगल न्यून कोण यानी कि ए था, अब न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या है बेटा आधार। तो अब इसी त्रिभुज से नहीं होगा, अब दूसरा त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा। दूरियां वही होंगी, दूरियां क्या होंगी बेटा वही होंगी। जैसे मान लो कानपुर से लखनऊ हमको जाना है, कानपुर से कहाँ जाना है बेटा लखनऊ जाना है। तो अब जब हमको कानपुर से लखनऊ जाना तो मान लिया डिस्टेंस हमारी 165 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है 165 किलोमीटर है। तो जब 165 किलोमीटर है, सिंपल सी बात कितनी है 165 किलोमीटर है, तो हमारी गाड़ी की स्पीड मान लेते हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 90 किलोमीटर कितनी है बेटा प्रति आवर है। तो जब 90 किलोमीटर प्रति आवर है तो मान लेते हैं हम एक मानना अनुमान कि हम जरूरी है कि हर समय 90 ही होगी। तो मान लो हम 2 घंटे में पहुंचे, कितने आवर में पहुंचे 2 घंटे में, ठीक है। लेकिन सपोज दैट अब 165 किलोमीटर दूरी है, अब 2 घंटे में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गाड़ी की स्पीड कितनी करते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मान लेते हैं अब हमारा जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 1.5 आवर। कितना लगेगा 1.5 आवर। तो कहीं ना कहीं दूरी भी तो घटेगी, तो दूरी कितनी हो जानी चाहिए थी 160 हो जानी चाहिए थी, या 150 होती, 150 हो जानी चाहिए थी किलोमीटर। बेटा ऐसा नहीं होगा। क्या 15 किलोमीटर का डामर कहीं चला जाएगा बाहर? यानी कि हमारी स्पीड बढ़ाने से समय में परिवर्तन होगा, 2 घंटे से 1.5 घंटा होगा, 1.5 से 1 हो जाएगा अगर स्पीड और बढ़ाए, लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब 165 दूरी है तो 165 ही रहेगी। तो उसी प्रकार अगर लंब और आधार बदलते तो दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यही तो समझना था बेटा। तो आप एक अलग त्रिभुज बनाएंगे, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है, न्यून कोण ये पहले नामकरण करो, ए है, ये बी है और ये क्या है बेटा सी है। दूरियां क्या है 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये क्या सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है। तो दूरियां तो आपको पता, तो दूरियां तो वही है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लेकिन अभी न्यून कोण ए था, अब न्यून कोण क्या हो गया, तो न्यून कोण हो गया सी। न्यून कोण क्या हो गया सी। हमने क्या बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के जो बगल में एंगल होता है वो कुछ और नहीं होता, वो एक्यूट एंगल होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल में क्या हो गया एक्यूट एंगल हो गया। अब न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी लंब हो गया भैया,
कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं, चाहे वो आपके मोहल्ले के हों और चाहे बेटा कोई बाहरी के हों, कहीं अमेरिका के हों, चाहे जापान के हों, चाहे जर्मनी के हों, किसी भी देश के कुत्ते हों। कुत्ते के अंदर एक हैबिट होती है कि जैसे वो स्ट्रेंजर पीपल को देखता तो वो क्या करने लगता है, भौंकने लगता है। क्या करने लगता है बेटा, भौंकने लगता है। तो सिंपल सी बात यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा, आधार होगी। जो लास्ट में भुजा बचेगी वो क्या होगी, आधार होगी। ठीक है, तो cos c बराबर, फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल न्यून कोण तो ही बदलना है। तो आधार बटे में क्या होगा, तो आधार बटे में होगा कर्ण। आधार बटे में क्या होगा बेटा, कर्ण। तो आधार अपने पास कितना है, तो आधार तो बेटा कितना है, 3 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है, तो कर्ण है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो cos c की वैल्यू क्या आ गई, तो cos c की वैल्यू आ गई 3/5। अब cot c बराबर में क्या होगा, तो cot c बराबर में होगा बेटा आधार बटे में लंब। आधार बटे में क्या होगा, लंब होगा। आधार बटे में क्या होगा बेटा, लंब। अब आधार कितना है, तो आधार है अपने पास 3 सेंटीमीटर। आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर, और लंब कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये cot c की वैल्यू आ गई। यानी कि अगर आपसे एक ही क्वेश्चन में आपसे 10a की वैल्यू भी पूछे, यानी कि 10 के टर्म से पूछे और cos के c के टर्म से पूछे, तो आपको बेटा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। आपको कितने त्रिभुज बनाने होंगे, 2 त्रिभुज बनाने होंगे, लेकिन दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बेटा हमने आपको एक कहानी सुना दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 3। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी समकोण है। बनाते हैं एक त्रिभुज पी क्यू आर में, एक त्रिभुज पी क्यू आर में। ये थोड़ा सा डायग्राम जो है थोड़ा सा तिरछा बन गया, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 90 के, ये 90 है, इसमें बोल दिए हैं क्या समकोण है बेटा, तो एंगल पी समकोण है। एंगल पी क्या है बेटा, समकोण है। अब एंगल पी समकोण है, तो इसको क्या कर देते हैं बेटा, न्यून कोण को क्या कर देते हैं, क्यू कर देते हैं। अभी पी क्यू आर, इसको क्या कर देते हैं, आर कर देते हैं। 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो भुजा बचती है वो क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा, आधार होगी। हमको पी क्यू का मान दिए, पी क्यू का मान कितना दिए, √3। ठीक है, पी आर का मान दिए कितना, तो पी आर का मान दिए 1 मिनट। पी आर, पी क्यू की वैल्यू √3 है, और पी आर का मान कितना बेटा, 1 है। पी आर का मान कितना है, 1 है, और क्यू आर का मान कितना बेटा, 2 है। तो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं साइन क्यू और कॉस क्यू ज्ञात कीजिए। साइन क्यू और क्या ज्ञात करना है आपको बेटा, कॉस क्यू ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपको कौन सा वीडियो देखना पड़ेगा, इसका बेटा फर्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 देखना पड़ेगा। लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। अब लंब कितना बेटा, तो लंब है अपने पास 1, और आधार कितना है, सॉरी लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। कर्ण कितना बेटा, लंब और कर्ण है 2, तो साइन क्यू की वैल्यू क्या आ गई, तो साइन क्यू की वैल्यू आ गई 1/2। अब कॉस क्यू बराबर में क्या होगा, तो आधार बटे में क्या होगा, कर्ण। आधार बटे में क्या होगा, कर्ण। आधार कितना है, तो आधार है अपने पास √3। आधार कितना है बेटा, √3, और बटे में क्या हो जाएगा, 2। बटे में क्या हो जाएगा, 2। तो कॉस क्यू की वैल्यू क्या आ गई, तो कॉस क्यू की वैल्यू आ गई बेटा, यानी कि √3 में क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। √3 में क्या हो गया बेटा, 2। अब इसमें आपसे और भी कुछ पूछ लिए हैं। क्या पूछ लिए हैं, इसमें आपसे बोल दिए हैं tan r sin r के मान ज्ञात कीजिए। तो जब हमको tan r चाहिए इसी क्वेश्चन में और sin r चाहिए, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको 2 त्रिभुज बनाने होंगे, इसी प्रकार 2 त्रिभुज बनाने होंगे। बनाते दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना दूरियों में कोई छेड़छाड़ खानी होगी। तो 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो भुजा बचेगी वो क्या होगी, आधार होगी। ऐसा तो नहीं कह सकते, आप भी तो न्यून कोण डिसाइड तो करें, न्यून कोण एक्चुअल में है क्या, न्यून कोण को बदलना है ना। ठीक है, नामकरण कर देते हैं, ये आर है,
ये P है, ये Q है, दूरियां सेम रहेंगी, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा और ये क्या रहेगा √3। न्यून कोण इस बार R हो गया, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी आधार। यानी कि जब न्यून कोण बदल रहे हैं तो कुछ कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन लंब आधार आपस में क्या हो जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा 10R बराबर, क्या होगा बेटा 10R बराबर, तो 10R बराबर में क्या होगा लंब बटे में आधार, लंब बटे में क्या होगा आधार। तो लंब अपने पास कितना है, तो लंब है अपने पास, देख के बोलो बेटा, तो लंब है अपने पास √3 और आधार कितना है, तो आधार है 1, तो 10R की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, √3 बटे में 1, sin R बराबर में क्या होगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में क्या होगा बेटा कर्ण। अब लंब पता हमको, लंब कितना है, तो लंब है √3, कर्ण कितना है, तो कर्ण है अपने पास, लंब है √3, कर्ण कितना है, तो कर्ण है अपने पास 2, तो sin R की वैल्यू क्या हो गई √3/2 हो गई। ठीक है, यानी कि अगर आपको बेटा उसका एक्यूट एंगल बदलता है तो डायग्राम आपको यानी कि त्रिभुज आपको दूसरा बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C समकोण है। इस बार C क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज ABC में इस बार एंगल C को समकोण कर दो, जैसे जैसे आपसे बोलेंगे वैसे ही बनाएंगे। एंगल C समकोण है, भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर है, पहले नामकरण करते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण किसको कर देते हैं बेटा, न्यून कोण B को कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं A। न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा आधार में होगी, क्या होगी आधार। तो 90 के सामने वाली भुजा होगी कर्ण, कर्ण क्या होगा बेटा, तो कर्ण कुछ और नहीं होगा, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण का आपको वैल्यू दिए हैं, आधार की भी वैल्यू दी है, तो देख के लिखते हैं बेटा। तो आपको क्या है, यानी कि AB बराबर में 26 सेंटीमीटर, AB बराबर में कितना दिए 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर में कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, AC बराबर में कितना है 10 सेंटीमीटर। अब BC बराबर में कितना है, तो BC बराबर में है बेटा 24 सेंटीमीटर। अब आपको वैल्यू किसकी किसकी निकालनी, तो सिंपल सी बात है, sin B और tan B की वैल्यू चाहिए हमको, यानी कि sin B और किसकी वैल्यू चाहिए tan B के, निकाल लेते हैं। तो sin B बराबर में क्या होगा, तो sin B बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में क्या होता है बेटा कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, तो लंब की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो कर्ण की वैल्यू है 26 सेंटीमीटर। तो sin B की वैल्यू निकाल लें। tan B बराबर में क्या होता है, तो tan B बराबर में होता है लंब बटे में आधार। लंब कितना है, तो लंब है अपने पास 10 सेंटीमीटर और आधार कितना है, आधार है 24 सेंटीमीटर, आधार है 24 सेंटीमीटर। 10 बटे में क्या हो गया, तो 10 बटे में हो गया बेटा 24 सेंटीमीटर। अब इसी में आपसे बोल दिए हैं क्या बेटा, cos A की वैल्यू क्या कीजिए, तो इसी में आप ना निपटा देंगे। तो cos A की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक नया त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा बेटा, नया त्रिभुज। अब इसमें न्यून कोण बदलेंगे, बाकी नामकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये B है, ये क्या है A है। न्यून कोण का जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो बेटा क्या होगी आधार होगी, क्या होगी आधार होगी। ठीक है, अब ये जब आधार होगी तो सिंपल सी बात है, ये 10 सेंटीमीटर है बना रहेगा, ये 26 सेंटीमीटर है बना रहेगा, ये 24 सेंटीमीटर है बना रहेगा। ठीक है, कासे बराबर में होता है क्या, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में क्या होता है बेटा कर्ण। आधार कितना है, तो आधार अपने पास 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 26 सेंटीमीटर। तो cos A की वैल्यू कितनी आ गई, तो cos A की वैल्यू आ गई 24 बटे में 26। 24 बटे में कितनी आ गई बेटा 26 आ गई। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये बहुत अच्छे समझ में आ गए बेटा। हमने बेसिक, बहुत बेसिक से आपको समझाना है
यानी कि बहुत एडवांस लेवल में नहीं समझा कि समझा के बस निकल गए हूँ, हर एक बात को हमने डिस्कशन बहुत अच्छे से किया है। तो बेटा आपका दायित्व ये बनता है कि आप कम से कम अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट के माध्यम से कि सर समझ में आया या नहीं आया, आपके लिए यूजफुल हुआ या नहीं हुआ। और बेटा एक लाइक जरूर कर दें, वो हमारे लिए, आपके लिए तो एक क्लिक बल है, लेकिन हमारे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या करें, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है। चलिए बेटा, एंगल बी समकोण है, बनाते हैं एक त्रिभुज, इसमें एंगल बी को क्या कर देते हैं, तो एंगल बी को समकोण कर देते हैं बेटा। ठीक है, एंगल बी समकोण है, एंगल बी समकोण, इसको न्यून कोण कर देते हैं ए को, और इसको क्या कर देते हैं बेटा, सी कर देते हैं। आपको बोले हैं सवाल में, क्या बोले हैं, ए बी बराबर में भुजा ए बी बराबर में बी सी बराबर में 1, ए बी बराबर में बी सी बराबर में, ए बी बराबर में बी सी बराबर, ये दिया है, ये क्या किया है बेटा, दिया है। तो जब ये हमको दिया है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 1, ए बी जो है ना वो बी सी के बराबर है, तो ए बी भी 1 है, तो फिर बी सी भी 1 ही है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, हाँ, तो बी सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू दिए √2 दिए, क्या दिए बेटा, √2। तो इसमें नया क्या था, दो भुजाएं आपस में बराबर थी, लेकिन एक ए बी बराबर में बी सी बराबर में 1 सेंटीमीटर, तो दोनों का मान क्या हो गया बेटा, 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो अब आपसे बोल रहे हैं किसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आपसे बोल रहे हैं साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लो बेटा साइन ए का। तो साइन ए बराबर में होता है क्या, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। तो लंब अपने पास कितना, तो लंब है 1, कर्ण कितना है बेटा, √2 है। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 में √2। आपसे इसी में बोल दिया है कि टेन सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, टेन सी की। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, टेन सी का मान बोल दिए। तो टेन सी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लंब बटे में आधार तो लगाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको न्यून कोण क्या पता होना चाहिए, एक ही बात एक पता होना चाहिए बेटा। तो एक नया त्रिभुज बनाएंगे। तो 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण, न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, और जो भुजा बच गई वो क्या हो गई, आधार हो गए। ये क्या है, ए है, ये क्या है बेटा, बी है, और ये क्या है बेटा, सी है। अब न्यून कोण ए नहीं है इस बार, न्यून कोण क्या है, ए है, सी है। तो अब ये आपस में बदल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो बची भुजा वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। लेकिन दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये √2 है। तो लंब कितना है, तो लंब है 1, और लंब 1 है, और आधार भी कितना है बेटा, 1 है। तो टेन सी की वैल्यू क्या आ गई, तो टेन सी की वैल्यू 1 बटे में 1 आ गई। ठीक, अब बेटा ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है। यदि पी क्यू बराबर में 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर में 3 सेंटीमीटर है, तो पी आर बराबर में 5 सेंटीमीटर है। ये सब आपको गिवन है। तो कह रहे हैं कॉस पी, टेन पी तथा कॉस आर का मान ज्ञात कीजिए, कॉस आर का मान ज्ञात कीजिए। तो बनाते बेटा एक त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं। पी क्यू आर बना लेते हैं बेटा। तो पी क्यू आर में पी क्या है बेटा, तो पी है अपने पास समकोण, पी क्या है बेटा, समकोण। तो 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जो भुजा बचेगी वो क्या होगी बेटा, आधार होगी। तो 90 के सामने वाली क्यू को समकोण बनाए, क्यू को क्या बनाए बेटा, समकोण, कोई दिक्कत नहीं। पी को न्यून कोण बना लेते हैं, पी को क्या बना लेते हैं बेटा, न्यून कोण। पी है, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा तिरछा बन गया तो उसको देखना है, पी क्यू आर। अब बेटा आपको वैल्यू भी दिए, पी क्यू की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, पी क्यू कहीं दिख रहा है, ये है 4 सेंटीमीटर।
क्यू आर बराबर में 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर में कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। अब पी आर बराबर में कितना है, तो पी आर बराबर में है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉस पी और टेन पी का मान चाहिए, कॉस पी का मान चाहिए और टेन पी का मान चाहिए। तो कॉस पी का मान क्या होगा, लंब बटे में क्या होगा, तो लंब बटे में हो जाएगा आधार, लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है, तो लंब बटे में आधार, तो लंब है अपने पास 3 सेंटीमीटर, लंब बटे में, सॉरी गलत लिख दिया, आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, आधार कितना है, तो आधार है अपने पास 4 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर। तो कॉस पी की वैल्यू क्या आ गई, तो कॉस पी की वैल्यू आ गई 4 बटे में 5। और बेटा क्या चाहिए, टेन पी की वैल्यू चाहिए। तो टेन पी की वैल्यू क्या आएगी, तो टेन पी बराबर में हो जाएगा बेटा लंब बटे में हो जाएगा आधार। लंब की वैल्यू कितनी है, तो लंब की वैल्यू है अपने पास 3, आधार कितने हैं सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो टेन पी की वैल्यू क्या आ गई, 3 बटे में 4। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 7। नहीं, अभी इसमें और भी कुछ बोल दिए, क्या बोल दिए, इसमें आपसे एक मान और पूछ दिए, कह रहे हैं कॉस आर के मान भी बताइए। तो कॉस आर का मान जब ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एक अलग सा डायग्राम बनाना है। दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन न्यून कोण बदलने पे लंब और आधार बदल जाएंगे। ये क्यू है, क्यू बना रहे हैं, तो ये आर पी है, पी बना रहे हैं, तो ये आर है, आर बना रहे हैं। ठीक, 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब न्यून कोण क्या बन गया, आर, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी, आधार होगी। ठीक है, कॉस आर, तो कॉस आर की वैल्यू दी है हमको 1 मिनट, सबकी वैल्यू पता, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब न्यून कोण के कॉस आर बराबर में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, तो आधार है 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 5 सेंटीमीटर। तो कॉस आर की वैल्यू क्या आ गई, तो कॉस आर की वैल्यू आ गई 3 बटे में 5। और यहाँ पे देखा होगा कॉस पी की वैल्यू आ रही 4 बटे में 5। सिंपल सा रीजन ये है कि न्यून कोण बदल रहा है तो मानों में परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि बेटा न्यून कोण बदलने पे लंब और आधार आपस में रिवर्सिबली बदल जाते हैं। क्या होता है बेटा, बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं आपसे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना। तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइने, कॉसे, टेने, साइने, कॉसे और टेने। तो एक आपको दे दिए तो अगले 2 ज्ञात करना है। तो साइने की वैल्यू क्या है, तो साइन ए बराबर में क्या है, तो साइन ए बराबर में है 1 बटे में 11। 1 बटे में आपको क्या दिए, 11 दिए। तो साइन ए की वैल्यू 1 बटे में आपको 11 गिवन है, और साइन ए बराबर आपको पता होना चाहिए होता क्या, तो लंब बटे में कर्ण होता है। यानी लंब का मान पता, कर्ण का मान पता। इस बार मौसी छुट्टियों में नहीं आ रही, जब छुट्टियों में नहीं आ रही तो हम किसके घर जाएंगे, मौसी के घर जाएंगे। जब मौसी के घर जाने का मतलब किसको, पाइथागोरस को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे बेटा, पाइथागोरस को। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। न्यून कोण क्या है बेटा, न्यून कोण है अपना ए। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा, आधार होगी। तो हमको लंब की वैल्यू पता, तो लंब की वैल्यू 1 है। कर्ण की वैल्यू कितनी है बेटा, 11 है। अब ये ए है, ये इसको कर देते हैं बी, और इसको क्या कर देते हैं सी। मौसी के घर जाना यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को बुलाना। त्रिभुज ABC में लगा दो बेटा, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में होता है बेटा लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर है 11, लंब का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, आधार कितना है, AB का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121।
कितना होता है बेटा, 11 का स्क्वायर होता है 121, एक का स्क्वायर एक ही हो गया, ए बी का होल स्क्वायर हो गया। ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 121 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 1, तो क्या हो गया अपने पास 120, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर में 120 हो गया। तो ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर कन्वर्ट हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 120 के इसे फैक्टर को जोड़ने, यानी कि 120 की फैक्टर करो तो अंडर रूट से वही पेयर वाले बाहर निकलते, तो 120 से 2 से काटा 60 आया, 2 से काटा 30 आया, फिर 2 से काटा 15 आ गया, ठीक, 2 से काटा 60 आया, 2 से काटा 30 आ गया। अब बेटा 15, 5 से काटो 3 आया, 3 से काटो 1 आया। जो पेयर बनेंगे, तो जो पेयर बनेंगे तो पेयर केवल कौन से बनेंगे, पेयर आपके बनेंगे 30, यानी कि 2 2 का पेयर बनना है केवल, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इससे वही 2 व्यक्ति बाहर निकल पाता जो पेयर में होता है। तो 2 बाहर निकला, अंदर गया तो 4 हो गया, और 4 3 12, 120 हो जाएगा, यानी अंदर क्या बचा 30 बचा। क्या बचा, तो इसको सॉल्व किया तो क्या है बेटा, तो इसको सॉल्व करने पे आया 2 अंडर रूट 30, ए बी की वैल्यू हमको आ गई 2 अंडर रूट 30, 2 अंडर रूट 30। तो आपसे क्या बोल रहे हैं, अन्यत्रिम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, साइन ए गिवन है, तो कासे निकालो, फिर ये गिवन है। कासे बराबर में क्या होता, आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है, तो आधार है अपने पास 2√3, कर्ण कितना है, तो कर्ण अपने पास है 11, खत्म का, कौसे का मान आ गया। अब किसका मान चाहिए, tan a की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, tan a निकाल लो। tan a बराबर में क्या होता है, तो tan a बराबर में होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो लंब अपने पास कितना है, तो लंब है 11 नहीं बेटा, ये क्या लिखा था, 1 है 1। आधार कितना है, आधार है 2√3, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, tan a की वैल्यू आ गई, ठीक। ये तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में किसकी वैल्यू दी है, cos b की। ये याद रखेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जस्ट बगल में होता है वो कुछ और नहीं होता, वो न्यून कोण को प्रदर्शित करता है। तो 12 बटे में क्या आ गया बेटा, 13 आ गया। और cos b बराबर में होता क्या है, तो cos b बराबर में होता आधार बटे में क्या, आधार बटे में होता कर्ण। अब बेटा एक त्रिभुज बनाएंगे, अब त्रिभुज बनाएंगे, बनाते हैं। तो न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, तो न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये बना लेते हैं बी न्यून कोण कर लेते हैं, ये ए कर लेते हैं, और ये क्या कर लेते हैं बेटा, सी कर लेते हैं। तो न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, तो न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा होगी लंब। 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा, आधार हो गई, ठीक है। तो कर्ण अपने पास कितना है, तो कर्ण है 13, लंब है, आधार है 12, आधार कितना है 12। तो अब आप इसमें क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ बेटा, प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, तो त्रिभुज ABC में होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होता है बेटा, आधार का स्क्वायर। आपको बच्चा पार्टी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत स्लोली आपको समझा रहे हैं। प्रत्येक सवाल को बहुत हवाबाजी में नहीं पढ़ा रहे, एक एक सवाल आपको फील करा के पढ़ा रहे हैं, यानी कि समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, एक लाइक दबा देना, ठीक बेटा। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, लंब का स्क्वायर, धन में क्या होगा बेटा, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, तो कर्ण का स्क्वायर है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है, लंब ही ज्ञात करना है, यानी कि AC का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, तो आधार है अपने पास 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, इधर क्या हो जाएगा बेटा, AC का होल ऑफ स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। ये प्लस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 169 माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में 144 हो जाएगा।
169 में 44 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 25 यानी कि 25। ये AC का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब AC का होल ऑफ स्क्वायर ये क्या का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो AC की वैल्यू आ गई बेटा 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, तो अब हमें ज्ञात करना, फाइंड आउट करना है, cos B का मान पता है, अब sin B का मान चाहिए। किसका मान चाहिए बेटा, sin B का। अब sin B का मान ज्ञात करते हैं, तो sin B बराबर में होता है क्या, तो sin B बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। लंब कितना है, तो लंब है अपने पास AC, और AC का मान हम निकाल चुके हैं कितना बेटा 5 सेंटीमीटर। 5 कर्ण कितना है, तो कर्ण है अपने पास 13, तो sin B की वैल्यू क्या आ गई 5 बटे में 13। अब जब sin B का मान पता चल गया तो आप क्या ज्ञात करना है, आपको tan B का मान। किसका मान चाहिए, tan B का। तो tan B बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है बेटा, आधार होता है। तो लंब अपने पास देख के डायग्राम में बताओ, तो लंब अपने पास कितना है, तो लंब है अपने पास 5 और आधार कितना है बेटा, तो आधार है अपने पास 12। तो tan B की वैल्यू आ गई। यानी कि अन्य दो ही त्रिकोणमिति तो अनुपात ज्ञात करना था, एक आपको गिवन है। अब ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यानी कि cos थीटा बराबर आपको दे दिए इस बार 2 बटे में 5। 2 बटे में 5। अब cos थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। तो बनाओ बेटा एक त्रिभुज, न्यून कोण के सामने वाली, अब न्यून कोण इसमें कुछ भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, खत्म काम। ये A है, ये B है, और ये क्या है बेटा C है। न्यून कोण के जैसे सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। सॉरी 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा, आधार होगी। ठीक है। अब लंब की वैल्यू कितनी है, तो लंब की वैल्यू है अपने पास, वही याद करना है। आधार कितना है, तो आधार 2 है, और कर्ण कितना है 5। लगा दो बेटा पाइथागोरस में। त्रिभुज ABC में क्या होगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होता है बेटा, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है अपने पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब ही ज्ञात करना, यानी लंब है अपने पास BC। आधार कितना है, तो आधार है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है। BC का स्क्वायर 4 का, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। यानी कि 25 में माइनस का 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा बेटा, 21 बचेगा। अब 21 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो BC की वैल्यू आ जाएगी √21। BC की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 21 आ गया, अंडर रूट में 21। ठीक है। अब हमको अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, यानी कि हमको कौन कौन से चाहिए बेटा, साइन थीटा बराबर चाहिए। साइन थीटा बराबर में क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण। और लंब आपको पता है लंब कितना है, तो लंब है बेटा 1 मिनट, अंडर रूट 21 है, अंडर रूट 21। अब बटे में कितना है, आधार सॉरी कर्ण है 5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 21 बटे में क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। अंडर रूट 21 बटे में क्या हो गया, 5। अब क्या करेंगे, साइन थीटा तो आ गया, अब कॉस थीटा पता, टेन थीटा चाहिए ना, अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। तो क्या होगा बेटा, आधार बटे में लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। लंब कितना बेटा, तो लंब है अपने पास, लंब है अंडर रूट 21, अंडर रूट 21। अब बटे में आधार कितना है, तो आधार है अपने पास 2। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई बेटा अंडर रूट 21 बटे में क्या हो गया, तो अंडर रूट 21 बटे में हो गया 2। ये तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है बेटा। अब ये 9 नंबर तो हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमको साइन ए की वैल्यू दी है,
साइन ए की वैल्यू क्या दी है, तो साइन ए बराबर में दी है 3/4। 1 मिनट, हाँ 3/4। और साइन ए बराबर होता क्या है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। ठीक है, अब जब लंब बटे कर्ण होता है तो एक पाइथागोरस प्रमेय बनाई जाए बेटा। नब्बे के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। न्यून कोण आप थीटा कर दो, न्यून कोण के जस्ट सामने सॉरी थीटा नहीं ए है, तो इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, और जो बचा उसको सी कर दो। न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा, आधार होगी। तो लंब कितना है, तो लंब है अपने पास 3, कर्ण कितना है 4, और नहीं पता तो क्या, आधार लगा दो त्रिभुज एबीसी में। क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, आधार ही ज्ञात करना यानी कि ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस में क्या हो गया, ए बी का होल हाफ स्क्वायर। ये प्लस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का बराबर में क्या हो गया, ए बी का होल हाफ स्क्वायर। तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा, 9 में 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए बी की वैल्यू आ गई √7। ठीक, यानी कि ए बी की वैल्यू आ गई √7। अब हमको अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि कॉस ए चाहिए। कॉस ए बराबर में क्या होगा, तो कॉस ए बराबर में होता है आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार क्या बेटा, तो आधार है अपने पास √7। कर्ण क्या अपने पास, तो कर्ण है अपने पास 4। तो ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, tan a की। तो tan a बराबर में क्या होता है, तो tan a बराबर में होता है लंब बटे में आधार। तो लंब अपने पास कितना है, तो लंब है अपने पास, लंब 1 मिनट, हाँ लंब है अपने पास 3, आधार है √7। तो tan a की वैल्यू क्या आ गई, तो tan a की वैल्यू आ गई 3/7 आ गई। कहीं ना कहीं बेटा सभी सवाल एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है, तो आपको बहुत कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमने इतनी आसानी से सरल शब्दों में आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, बस वो याद रखेंगे। आइए सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यानी कि tan c बराबर 1/3 है। 1 बटे में कितना है बेटा, 3 है। और tan c बराबर में क्या होता है, तो लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार। तो आइए बेटा, तो लंब बटे में जब आधार होता है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक बेटा, तो tan c की वैल्यू लंब बटे में आधार, यानी कि लंब का मान पता आधार का, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय बनाते हैं। न्यून कोण क्या करते थे, न्यून कोण c कर देंगे, और न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, तो लंब होती है। लंब 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा, आधार होगी। ठीक है, तो tan c की वैल्यू हमको पता है, लंब बटे में आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है, तो लंब की वैल्यू 1 है। लंब की वैल्यू कितनी है, 1 है। आधार की वैल्यू है 3, और 90 के कर्ण हमको ज्ञात करना है। a है, इसको कर देते हैं b, और इसको क्या कर देते हैं c, नहीं इसको कर देते हैं a b और c। न्यून कोण बेटा c रखने के, क्योंकि इसके बगल में जो एंगल होता है वो क्या होता है बेटा, न्यून कोण। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होता है बेटा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है, तो कर्ण है अपने पास AC, तो AC का स्क्वायर हो गया। लंब क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। आधार है 3, तो 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 1 कितना हो गया 10,
तो ए सी का स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 10। तो ए सी बराबर में क्या आ गया, ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में 10, यानी कि ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 10 आ गई। अब अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए हमको, यानी कि साइन ए साइन सी, जो न्यून कोण है वही रखेंगे साइन सी, यानी कि लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या बेटा, आधार। लंब अपने पास कितना है, तो लंब है अपने पास 1, आधार कितना है, आधार है 3, सॉरी लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब है 1 और कर्ण कितना है अंडर रूट 10। तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई, तो साइन सी की वैल्यू आ गई बेटा 1 बटे में अंडर रूट 10। अब 10 सी है, अब किसका चाहिए बेटा, कॉस सी। तो कॉस सी बटे में क्या हो गया, तो कॉस सी बटे में हो गया आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या, आधार क्या है, तो आधार है 3 और कर्ण कितना है बेटा, तो कर्ण है अंडर रूट 10। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, तो ये आ गई कॉस सी की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन है बेटा, कास फाई बराबर 40 बटे में 9। अब बेटा कास फाई बराबर में दिए हैं, तो लंब बटे में क्या होगा, तो लंब बटे में हो गया आधार। अब एक त्रिभुज ऐसा बनाएंगे जिसमें न्यून कोण किसको रखेंगे, तो न्यून कोण फाई को रखेंगे। तो न्यून कोण क्या है अपने पास, तो न्यून कोण है बेटा फाई है। तो न्यून कोण का जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा, आधार होगी। ठीक है, ये ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं बेटा, सी। लगा लो पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इस त्रिभुज एबीसी में, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज एबीसी में क्या होगी बेटा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर और धन में क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण अपने पास कितना है, अब यहां पे लंब का मान 40 है, आधार का मान कितना है, 9 है। ठीक है, तो कर्ण का मान हमको चाहिए, तो कर्ण का मान चाहिए AC का स्क्वायर। लंब कितना है, तो लंब है 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार है 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 40 का स्क्वायर कितना होता है, तो 40 का 4 का स्क्वायर 16, उसका डबल 0 1600 और 9 का स्क्वायर 81। और ये क्या हो गया बेटा, 1681 हो गया। तो ये AC का होल ऑफ स्क्वायर चल रहा था, क्या हो चल रहा था बेटा, AC का होल स्क्वायर। और 1681 आपको पता है 41 का स्क्वायर होता है, कितने का स्क्वायर होता है, 41 का। तो AC का होल स्क्वायर क्या बेटा, AC का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, तो AC की वैल्यू आ गई 41। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 41। AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 41 आ गई हमें, यानी AC की वैल्यू पता चल गई कितनी, 41 पता चल गई। यानी कि कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, AC 41। अब कह रहे हैं अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, तो यहां पे लिख देते हैं इसी का बेटा, यहां पे लिखे दे रहे हैं। यानी कि tan फाई है तो sin फाई और cos फाई की वैल्यू चाहिए। तो sin फाई बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है बेटा, सॉरी बार बार आधार लिख रहे हैं, लंब बटे में कर्ण होता है। लंब आपको पता है, लंब है 40 और कर्ण है बेटा 41, तो 40 बटे में क्या आ गया, 41 आ गया। ये साइन फाई की वैल्यू हो गई। कास फाई बराबर में क्या होता है, तो कास फाई बराबर में होता है आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। आधार कितना है, तो आधार है 9 और कर्ण कितना है बेटा, 41। तो कास फाई की वैल्यू क्या आ गई, 9 बटे में 41 आ गया। ठीक, अब ये तो बेटा आपको 12 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर है बेटा 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब बेटा थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू दिए हैं कितना, 1 बटे में √2। तो कह रहे हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको स्क्रीन में राइट साइड दिख रहा होगा, यदि साइन थीटा बराबर में 1 बटे में √2 है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, 1 आपको दिए, 5 ज्ञात करना। तो बेटा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लें, क्योंकि आपको ये पता है इसका मान,
ये साइन में कितने का मान होता है, तो साइन में 45 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है बेटा, साइन 45 की। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या बेटा, साइन 45 डिग्री। क्या लिख देंगे बेटा, साइन 45 डिग्री, यानी कि साइन थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन से साइन काटते नहीं, मान लेते हैं कैंसिल हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास 45। अब बेटा जब थीटा की वैल्यू 45 चली गई, पता चली गई, तो थीटा में ही तो 45 निकालना, तो सबके 45 के मान निकाल दो, यानी कि cos 45, tan 45, क्योंकि अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था। tan 45 के बाद क्या आएगा बेटा, sec 45, cosec 45 और बेटा cot 45। अब टेबल हमने आपको पहली पार्ट में पढ़ाया है बेटा। तो साइन cos 45 का मान क्या होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, बस मान रखना। अन्य 5 त्रिकोण में tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। अब थोड़ा सा सरल किस लिए हो गया, सरल इसलिए हो गया क्योंकि आपको टेबल में आपको इसका मान हमने पढ़ाया है। sec 45 का मान होता है √2, ठीक है। cosec 45 का मान होता है √2। बेटा अगर आपको ये मान नहीं याद है तो आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तब भी आपको ये समझ में आएगा। cot 45 का मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये टेबल तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। ये तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 दिए हैं आपको sec थीटा बराबर में √5 दिए। अब √5 किसी का परफेक्ट मान नहीं होता। अब sec थीटा बराबर में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। sec थीटा बराबर में कर्ण बटे में आधार होता है। कर्ण बटे में क्या होता है बेटा, आधार। तो इसके बटे में क्या लिख सकते हैं, तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, जो पुराना मेथड है वही। 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा, आधार होगी। तो यहाँ पे न्यून कोण क्या, थीटा, इसका नाम करते थे ए, इसका नाम बी और इसका नाम क्या करते थे बेटा, सी। तो आप सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। त्रिभुज ABC में क्या होता है, तो त्रिभुज ABC में होता है बेटा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर और धन में क्या होता है बेटा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण अपने पास कितना है, तो कर्ण है √5, तो √5 का स्क्वायर हो गया। लंब कितना है, तो लंब अपने पास कितना है, BC। 1 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, √5 और आधार कितना है, 1 है। तो लंब ही आपको ज्ञात करना है, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है 1 का स्क्वायर। तो √5 से स्क्वायर खत्म, 5 हो गया। तो BC का स्क्वायर बराबर में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो BC का स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, 5 में 1 घटा दो, 5 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। तो BC का स्क्वायर, अब ये क्या का स्क्वायर होता है, तो ये 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो BC से BC कैंसिल, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, तो BC की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, यानी कि लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, या 2 ही लिख दो, केवल सेंटीमीटर नहीं दिए तो 2। अब आपको क्या करना है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए हमको। कोई बात नहीं, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे आपको। ज्ञात करो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सेक का नहीं याद करना। आपको क्या चाहिए, आपको साइन थीटा, फिर चाहिए कॉस थीटा, फिर चाहिए टेन थीटा, फिर टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा, फिर चाहिए आपको सेक थीटा। तो सेक थीटा तो ये है, तो फिर आपको क्या चाहिए बेटा, कॉसेक थीटा, फिर आपको क्या चाहिए बेटा, कॉट थीटा। यानी अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। साइन थीटा बराबर में क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है, तो लंब है अपने पास, देख के बोलना है 2। कर्ण कितना है, तो कर्ण है √5। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2 बटे में √5। कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर में होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, आधार है आपके पास 1 और कर्ण कितना है, तो कर्ण है √5। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई।
टेन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब कितना है, तो लंब आपको पता है कितना है, लंब है 2, आधार कितना है 1 है, तो किसकी वैल्यू आ गई, टेन थीटा की। कॉसेक थीटा बराबर में क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर में होता है, कॉसेक थीटा बराबर में होता है कर्ण बटे में लंब। कर्ण बटे में क्या होता है बेटा, लंब। कर्ण क्या है, तो कर्ण है √5 और लंब कितना है 2 है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉसेक थीटा की आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए बेटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर में क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर में होगा आधार बटे में लंब। आधार है क्या 1, कर्ण क्या है, लंब क्या है 2 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 बटे में 2 आ गई। यानी कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल लिए। बेटा मेथड वही है सेम, बस आपको सवाल घुमा रहे हैं, बाकी मेथड सेम है। अब आप क्या करेंगे, तो आप क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो जब मान पता है तो बहुत सरल हो जाएगा सवाल। अब आपको दिए कॉसेक थीटा बराबर में क्या दिए, 2 बटे में √, 1 मिनट, 2 बटे में √3। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है, तो इसके तो परफेक्ट आपको मान पता है। ये कॉसेक में कितने की वैल्यू होती है, तो कॉसेक 60 का मान होता है। तो कॉसेक 60 का मान आपको जब पता है, तो कॉसेक से कॉसेक कट गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब सबके 60 मान निकाल लो। अब साइन 60, कॉस 60, टेन 60, कॉट 60, सेक 60। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। ठीक बेटा, अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। खत्म हो गया आंसर भी। अब वैसे भी आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, तो वैसे भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट हो गया क्योंकि आपको वैल्यू पता है। cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान 1/2। अब बेटा आपको मान वाली टेबल तो याद करनी पड़ेगी, यानी कि tan 60 का मान होता है √3, cot 60 का मान होता है 1/√3, sec 60 का मान होता है 2। ठीक बेटा, ये तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कह रहे हैं कासे बराबर 1 बटे में √2, साइन बी बराबर में √3/2। तो कह रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। आपको जो दिए पहले उसको सॉल्व करो। कॉस ए की वैल्यू क्या दी है, कॉस ए की वैल्यू दी है 1/√2। ठीक है, अब ये कास में कितने का मान होता है, तो ये कास 45 डिग्री की वैल्यू होती है। सही है बिल्कुल, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया। अब बेटा साइन बी की वैल्यू भी दिए हैं, क्या साइन बी की वैल्यू दी है √3/2, कोई दिक्कत नहीं। ये साइन में 60 की वैल्यू होती है, कितने की वैल्यू होती है बेटा, साइन में 60 की वैल्यू। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बी की वैल्यू आ गई 60। खत्म कर। अब हमको मान किसका चाहिए, तो मान चाहिए बेटा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। इसकी वैल्यू चाहिए हमको, कोई बात नहीं। ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 45 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू 67। क्योंकि बेटा फार्मूला याद होंगे तभी अब एक्शन करें। हमने क्या बताया, अब थोड़े से कॉन्सेप्टुअल सवाल हो रहे हैं, यानी कि टेक्निकल होंगे। तो साइन कितना हो गया, तो साइन 45 और 105 हो गया। कितना हो गया बेटा, 105। तो इसका आंसर कितना आ गया, साइन 105 आ गया। ठीक है, यही बेटा इसका आंसर। अब अगर आप पाइथागोरस में बना करेंगे, तो एक पाइथागोरस में इसमें बनाएंगे, एक त्रिभुज इसमें और एक त्रिभुज इसमें, 2 त्रिभुज बनाएंगे, दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, फिर रख देंगे, आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि बेटा न्यूमेरिक जब आप रखेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू भी आ जाएगी।
उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ये भी आंसर सही, नहीं भी मैच कर रहा तब भी आपका यही आंसर सही है, क्योंकि बेटा आपका जब सॉल्व किया गया तो कैसे सॉल्व किया गया, यहाँ पे cos A से sin A की वैल्यू निकाल ली गई, ठीक, sin B से cos B की वैल्यू निकाल ली गई, किसकी वैल्यू निकाल ली गई, cos B की। तो उससे निकालेंगे तब बेटा आएगा तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, और ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया टेक्निक, यानी कहने का मतलब एंगल में आ गया, यानी sin 105, ये भी सही आंसर, ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं यदि tan थीटा बराबर 3/4, तो कह रहे हैं cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर 3/4 है, tan थीटा बराबर में कितना है, 3/4, तो कह रहे हैं cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा हम टेक्निकल दिमाग लगाएंगे, क्योंकि वो तो आपके पास मेथड एक हो ही गया, कौन सा वाला, यानी कि a + b का वही सॉरी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस में बना के। लेकिन एक टेक्निकल मेथड समझेंगे, आप फार्मूले बेस्ड करेंगे। आपको हमने एक फार्मूला पढ़ाया, देखेंगे जाके फर्स्ट पार्ट में, अगर आप तक अभी तक नहीं देखें तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्योंकि हर एक फार्मूले का हमने उसमें डिस्कशन किया बेटा। तो सेक थीटा को अगर 10 के टर्म में चाहिए तो क्या फार्मूला होता है, 1 + में tan स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है बेटा, 1 + में tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू पता है क्या है, 1 + में 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, एक मान के लासा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 16 + में 9, अब बटे में कितना आ जाएगा 16, तो 16 9 कितना होता है, तो 16 9 होता है 25, बटे में कितना हो गया 16, अब 5 का स्क्वायर 5, 25 का स्क्वायर 5 और 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16। ये तो सेक थीटा की वैल्यू आई, हमें चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा क्या, सेक थीटा बराबर में पढ़ाया फार्मूला 1/में cos थीटा होता है, 1/में क्या होता है बेटा cos थीटा, तो 5 बटे में क्या हो गया 4, अब पलट जाएगा तो cos थीटा वैल्यू बराबर में क्या आ जाएगा, तो cos थीटा बराबर में आ जाएगा 4 बटे में 5। जब बेटा आप पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन एक मेथड आपके पास वो हो गया, एक मेथड ये हो गया। अब अगर आपको कोई नहीं याद आ रहा तो ये याद आ गया तो इससे लगा दो, वो आ गया याद आ जाए तो उससे लगा दो, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं बेटा। 18 में आपको क्या दिए, cos A बराबर में, ये बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आई होप आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।